चाणक्य कहते हैं यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। बड़ी मार्के की बात कहा है कि हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। हंस पंछी जैसे नीर और क्षीर दोनों को मिक्स रख दिया जाए, मिला दिया जाए। हंस पंछी आता है, बैल आएगा तो दोनों पी जाएगा, पानी भी और दूध भी। क्षीर माने दूध होता है। क्षीर माने क्या है? क्षीर से खीर बनती है। क्षीर नीर खीर, थोड़ा सा नीर पड़ता है, बाकी क्षीर है, फिर उसमें बन जाती खीर है, थोड़ा चावल डाल दो। तो क्षीर का मतलब दूध, मतलब नहीं दूध होता ही है, मतलब क्या निकालना। तो दूध और पानी को यदि मिक्स रखा जाए तो हंस पंछी आता है तो उसमें ऐसा गुण है कि वो दूध को पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो चाणक्य कहते हैं ऐसे तुम भी हंस बनो, यानी सार सार ले लो, बाकी छोड़ दो, जरूरत की चीज ले लो। क्योंकि इतना शास्त्रों में लिखा है, ये सब तुम ले नहीं पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे। सार सार ले लो। और सार सार लेना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तरीका और है। आज मेरे पास में एक सज्जन का मोबाइल आया था, फोन आया, तो कह रहे थे कि रूमाल होता ना, रूमाल, गमछा बोलते, क्या बोलते जो गले में लटकाए हैं ओम प्रकाश जी? साफी। अच्छा, अंगूछा। हाँ, तो ये अंगूछा है। अलग अलग देश की भाषा है, मैं इसको रूमाल बोलता हूँ अपनी भाषा में, पर इधर साफी और अंगूछा बोलते। तो ये वो भक्त है हिंडोली का, रामेश्वर गुजर नाम है उसका। तो उसने फ़ोन किया, बोला पधरौनी के लिए गुरुदेव आमंत्रित किया था, कुछ अता पता चला ही नहीं है, आओगे कि नहीं आओगे? तुमने कहा आएंगे आएंगे तेरे घर में आएंगे। तो बोले कब? तो फिर बोला मैंने अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो बोले कब? तो हमने कहा कभी आएंगे, कभी आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो बोला आना जरूर, मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता गुरुदेव? हमने कहा बताओ। बोली वो अंगूछा में, रूमाल में मैं आपका मोबाइल बांधता हूँ और उसमें प्रवचन आपका चालू कर देता हूँ, और उसको फिर मैं लटकाए रहता हूँ और खेत में काम करता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, बड़ा सुख मिल जाता है। अब देखिए समय थोड़ा है और प्रवचन तो सार सार है। जैसे मधुमक्खियां विभिन्न फूलों का रस अपने मुखाग्र से चूस कर अपने छत्ते में लाकर बूंद बूंद इकट्ठा करके तैयार करती हैं, फिर उसे इंग्लिश में हनी और हिंदी में मधुरस कहते हैं, शहद कहते हैं। वो कितना लाभदायी होता है। खांसी की दवा में सारी एनर्जी है उसके अंदर, विटामिन्स है, प्रोटीन्स भी है, और उसके अंदर बहुत तत्व है। एक चम्मच अगर हनी, शुद्ध हनी आप रोज खाते हैं ना, बहुत सी बीमारियों से आपको बचाएगा। एक चम्मच। अब ऐसा नहीं कि आधा गिलास घोर घोर के शरबत पियो तो शुगर भी हो जाएगी, बीमारी डायबिटीज। थोड़ा सा, और यदि उसमें नींबू मिला लो फिर क्या पूछना। एक नींबू निचोड़ दो और 2 चम्मच हनी ले लो और गुनगुना पानी ले लो और घोलो और फिर सीप सीप कर पियो, गटर गटर नहीं, सीप सीप कर, चूस चूस कर, जैसे चाय पीते हो। फिर देखना फायदा आपको, पी के आना, अगले साल बताना, अगर बहुत फायदा करेगा। लेकिन मधुमक्खियों जैसे
महान संत अनेक ग्रंथों, सदग्रंथों, धर्मशास्त्रों की फूलों का अमृत ज्ञान रूपी रस बूंद बूंद करके इकट्ठा करके और प्रवचन के छत्ते के माध्यम से आपको अर्पित कर देता है, और जिसको आप पान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मधुमक्खी का काम, हम मधुमक्खी का काम करते हैं, सार सार ढूंढ ढूंढ कर आपको सुनाते रहते हैं। अब उस सार को ले लो। चलो, ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रवचन सुन लो सीधे डायरेक्ट। और प्रवचन यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो प्रवचन यदि आपको नींद नहीं आती है तो नींद भी देगा, और यदि आपको नींद ज़्यादा आती है तो नींद को कम कर देगा। यदि आपको चिंता रहती है तो आपकी चिंता दूर करेगा। यदि बिल्कुल तुम्हारे अंदर लापरवाही रहती है तो थोड़ा सा आपको फिक्र वाला बनाएगा। ये प्रवचन फिक्र वाला भी बनाता है। तुम लापरवाह हो, मटर गश्ती करते हो, तो मटर गश्ती वाले को सुधारता भी है कि थोड़ी तो फिक्र कर। और ये प्रवचन आपके स्वभाव को भी सुधारता है, आपके प्रभाव को बढ़ाता है, आपके सम्मान को विकसित करता है, आपको यशस्वी बनाता है, और ये प्रवचन आपको प्रसन्नता भी देता है। जो पैसे से नहीं मिल सकता है, जो धन से नहीं मिल सकता है, सामान से नहीं मिल सकता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से भी नहीं मिल सकता है, ना परिवार कुटुंब संसार से कहीं मिल सकता है, वो अगर श्रद्धा पूर्वक आप प्रवचन का रसपान करते हैं तो प्रवचन से आपको वो शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाएगी, और दुर्गुणों का सफाया हो जाएगा, और सद्गुणों का बगीचा आपकी जिंदगी में महकने लग जाएगा। थोड़ा दमदारी से ताली बजाया करो तुम। ठीक है, बस बहुत बढ़िया बजाते हैं। थोड़ा शर्म भी लगती है आपको कि गुरुजी को पता नहीं बुरा लगे अच्छा लगे। नहीं, हर गुरु का अलग अलग मॉडल भी होता है। कितने गुरु है ताली बजा तो तुम्हारी फिर पीठ बजा देगा। हाँ, कितने गुरु ऐसा है जो हंस दो तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा एक एक। कितना गुरु ऐसा जो पैर छू लो तो कुल्हाड़ी मार देगा पीठ पर। गुजरात में एक सज्जन बता रहे थे, मैंने एक गुरु का पैर छुआ तो उसने कुल्हाड़ी पीठ पे मार दी। बोले भाग्य था कि उल्टा लगी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, बस जय बजरंग बोली, मैंने उसको उठाकर पटक दिया, उसके ऊपर बैठ गया। तो बोले फिर मैं कमजोर पड़ गया, उसने उठा के पटक दिया, मेरे ऊपर बैठ गया। तो हमने कहा कितनी देर चला ये मल्ल युद्ध? बोले 10 मिनट लगे, पटकी पुटका में बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भाग पाया। तो हमने कहा मामला क्या था? बोले वो बोलता था चरण क्यों छुआ, मैं छूने नहीं देता, तूने छू कैसे लिया? तो हमने कहा तो ये भी बात सावधानी रखना चाहिए भाई, पूछ लेना चाहिए। अच्छा, हम उस मॉडल के गुरु नहीं, हम इस मॉडल के गुरु हैं। अब कोरोना ना हो तो चरण भी छू सकते हो, माला भी पहना सकते हो, साथ में हंस भी सकते हो, ताली भी बजा सकते हो, और थोड़ा बहुत नींद आए तो सत्संग में सो भी सकते हो। बस नाक ना बजाओ, गुर्र फुर्र ना करो, सो जाओ। लेटे लेटे भी सत्संग, कब थक गए तो क्या करोगे? थोड़ी सरलता भी रखना पड़ता है। ज़्यादा टाइट हो जाए तो आप लोगों को दुख हो जाएगा, फिर ज़्यादा डर जाओगे, और जिससे डर ज़्यादा लगता तो फिर उसके पास में आदमी दोबारा लौट के आता नहीं, एक बार फंस गए बस। लेकिन मैं उन सब गुरुओं को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका नियम उनके लिए मुबारक। मैं उनमें कमी नहीं देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कारण होता अपना अपना नियम। तो प्रवचन आपके जीवन को शुद्ध करता है, नशा व्यसन भी छुड़ाता है। और मैं तो आपसे कहूँगा, गुरु के जब जब दर्शन करने जाओ तो एक अवगुण उनके चरणों में गुप्त रूप से भेंट कर दो।
ज़्यादा गुस्सा आती है, कहो मत, न गुरु से कहो न किसी से कहो, चुपचाप कर दो। अब नशा वशा करते हो कह भी सकते हो, लेकिन बहुत सारे दुर्गुण ऐसे हैं, कहाँ तक कहोगे, किससे कहोगे, चुपचाप गुरु के चरणों में छोड़ दिया। गुस्सा को भी कंट्रोल करो, क्योंकि ज़्यादा क्रोध करने से अपनी अमूल्य शांति नष्ट हो जाती है और घर में अशांति का वातावरण हो जाता है। और कितना ही क्रोध कर लो, कितना विरोध कर लो, कितना हल्ला मचा लो, घर के लोग जैसे हैं लगभग वैसे ही रहेंगे। तुम्हारी बात सर पर और खूंटा उसी दर पर। हाँ, सब काम वही। हमारे यहाँ एक साधु है, 6 साल से घंटी बजती है तो सुबह उठ नहीं पाता है। तो उसको सभी साधुओं ने कहा, तो उसने मेरे से कहा, गुरुदेव बस एक ही गलती बची है, अगर सभी गलती छूट जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, इसको पड़ी रहने दो गुरुदेव, फिर जन्म ले लूँगा, आ जाऊँगा आपके पास। और इस साल क्या हुआ, उसके मन में ऐसा बैठ गया, तो अभी 4-5 दिनों से वो सबसे पहले जागता है, वही घंटी बजाता है और मेरे गेट पर पहले ही आ जाता 15 मिनट पहले। तो मुझे आश्चर्य लगता है, इसको हुआ क्या? तो बोल रहा था, हुआ ये है, ये देर में जागने के परिणाम से हवाई जहाज में मेरा टिकट कट गया। अब मैं जागूंगा ताकि मैं भी आपके साथ हवाई जहाज में चल सकूं। तो हमने कहा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षमा करना भी बहुत आवश्यक है। और ये भी याद रखना, आज जिस आदमी से जो गलती हुई है, कल भी उस आदमी से वही गलती होगी ऐसा पक्का नहीं है। कल वो बदल सकता है, सुधर सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए आज की दृष्टि से कल उसको मत देखिए, कल की दृष्टि से परसों मत देखिए। बचपन में जो लोग कैसे थे, आज जवानी में बहुत समझदार हो गए हैं, और जो जवानी में ना समझ थे, बुढ़ापे में समझदार हो गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जिंदगी भर समझदार बने रहते हैं। सभी को धन्यवाद है। कभी भी कल का भूला आज रास्ते पर आ जाए, उसको भी धन्यवाद देता हूं। तुम जा रहे थे, फिसल गए, गिर पड़े कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में पड़े रहना गलत। गिर पड़े कोई बात नहीं, गिर पड़े उठ खड़े होइए, कीचड़ को धोइए और फिर से यात्रा कीजिए, मंजिल मिलेगी आपको। कोई आपने नशे की आदत बना ली। मेरे पास एक कर्मचारी है, वो कर्मचारी क्या ऐसे ही आ गया, तो बोला कि सुधर गया यहाँ थोड़ा आपके साथ। हमने कहा क्या सुधरे तुम? बोले कभी कभी ताश खेलता था, जुआ खेलता था, ड्रिंक भी ले लेता था, 1 पैसा घर में नहीं देता था, और दिल्ली में रहता था, और दिल न जाने कहाँ रहता था, बड़ा पागल आदमी था। तो मैंने कहा तो तुम्हें तो यहाँ कर्मचारी में भी नहीं रखना चाहिए। तो रोने लगा, बोले और कोई ठिकाना नहीं है, यही सुधरने का स्थान, यहाँ नहीं सुधरे अगर तो अब कहीं सुधरेंगे नहीं, बर्बाद हो ही जाएंगे। मेरी माँ बहुत खुश है गुरुदेव, वाइफ खुश है, मामा सब खुश हैं। मामा कहते थे मेरा सत्संग कराना गजब हो गया, और मेरा भांजा सुधर कर अजब हो गया। तो बहुत बहुत खुश है गुरुदेव। तो मैंने कहा तो रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। बोले वेतन बिल्कुल मत देना, लेकिन जो मेरा परिवर्तन हुआ, वास्तव में गुरु के चरणों में जो नहीं सुधरा, अब सुधरने का कोई स्थान भी नहीं बचा। ये आखिरी स्थान है, और कहाँ सुधरेगा। इसलिए कहते दुनिया का बिगड़ा हुआ गुरु के चरणों में सुधर जाता है, लेकिन गुरु के पास में आकर के जो बिगड़ा हुआ है, अब वो सुधरेगा नहीं, वो ऐसे ही मक्कार बना रहेगा। बीमार व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ स्वस्थ हो जाता है, और डॉक्टर के यहाँ रह करके फिर नई बीमारी पैदा करे तो डॉक्टर भी फेल खा जाएगा। तो चाणक्य कहते हैं आप व्यस्त तो हैं, लेकिन व्यस्तता में थोड़ा समय निकाल करके सार ज्ञान को ग्रहण कीजिए, श्रवण कीजिए, और ज्ञान ही आपको शांति देगा, और ज्ञान ही आपकी इंद्रियों को वश में करेगा।
और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होंगी, यो जिता पंचवर्गेण सहजे नात्म कर्षिणः आपदस तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डोराट। विदुर जी कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है उसके दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे कौन, यो डोराट, शुक्ल पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, जो शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होता है उस दिन चंद्रमा परशुराम कितना बड़ा होता है, छोटा सा, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा बड़ा और हो गया, तीसरे दिन और बड़ा, चौथे दिन और बड़ा, पूर्णिमा को पूरा बड़ा। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं होती हैं उसके दुख ऐसे रोज रोज बड़े होते चले जाते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बड़ा होता चला जाता है, आखिरी पूर्णमासी को पूरा हो जाता है फुल। ऐसे ही एक दिन तुम्हारी भी पूर्णमासी आती है, सब पूरा खत्म मामला हो जाता है। मन को सोहरौना भी नहीं बनाइए, मन को मजबूत बनाइए। किसी के शब्दों से आपका मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए, किसी भी घटना से आपका आत्मबल कम नहीं पड़ना चाहिए। विषम परिस्थितियों के बीच में भी आपका मनोबल ताजा रहना चाहिए। अपने परिवार के लोगों से प्रेम से बात कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, हर परिस्थिति में जीना सीखो, विषम परिस्थितियों में भी रहना सीखो और कष्टप्रद स्थिति में भी मुस्कुरा कर जीना सीखो। इसी को जीवन कहते हैं, इसी को कला कहते हैं कि जो है कंडीशन केवल मेरे लिए नहीं है, पूरे भारत देशवासियों के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। और जब पूरे वर्ल्ड के लिए है तो चिंता क्या है, जो सबकी दशा वही हमारी दशा है। जय श्री राम, भज गोविंदम भज नारायणम, ओम नमो नारायण। साहिब बंदगी।